दोस्तों, अगर आप साइंस और स्पेस में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, वोयेजर का। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंतरिक्ष यान है जो आज से 40 साल पहले अंतरिक्ष की सैर पर निकले थे और आज भी, अभी भी, इस समय भी ये अंतरिक्ष के सफर को कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको वोयेजर मिशन के बारे में एक एक चीज बताऊंगा कि वोयेजर का क्या मिशन है था, इन्हें क्यों बनाया गया था और अब इन्होंने क्या क्या देखा है और अब ये कहाँ पर है। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि साइंटिस्ट साल दो साल में कोई ना कोई मिशन अंतरिक्ष पर भेजते रहते हैं। हर मिशन की अपनी एक डेस्टिनेशन होती है। जैसे कोई मिशन चांद के लिए भेजा जाता है, वो सिर्फ चांद को स्टडी करता है। कोई मिशन मंगल के लिए तो कोई मिशन सूरज के लिए भेजा जाता है। लेकिन वोयेजर को एक से ज़्यादा प्लेनेट और उसके उपग्रह की पढ़ाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सन 1972 में जब साइंटिस्ट को पता चला कि 1979 को सौरमंडल के सभी ग्रह एक सीधी रेखा में आने वाले हैं, तो साइंटिस्ट ने इस बात का फायदा उठाने के लिए दो यान बनाए, वोयेजर 1 और वोयेजर 2। क्योंकि 175 साल में ये एक बार होता है कि सौरमंडल के सभी ग्रह एक सीधी रेखा में होते हैं और ऐसा होने वाला था 1979 में। नासा ने 1972 में वोयेजर बनाना शुरू किया और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों यान बनकर तैयार हो गए। नासा ने इन्हें 20 अगस्त 1977 को वोयेजर 2 और 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया। इन दोनों का मिशन बिल्कुल सिंपल था। वोयेजर 1 को 2 प्लैनेट को स्टडी करना था, जुपिटर और सैटर्न। वहीं V2 यानी वोयेजर 2 को 4 प्लैनेट को स्टडी करना था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को। और इन्होंने ऐसा ही किया, डाटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेजा। लेकिन क्या आपने सोचा है कैसे दोनों वोयेजर प्लैनेट को स्टडी करके पृथ्वी पर डाटा नासा के पास भेज रहे थे? V1 और V2 ने प्लैनेट को स्टडी करने और डाटा अर्थ पर ट्रांसफ़र करने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट लगे थे, जैसे टेलीविज़न कैमरा, अल्ट्रावायलेट सेंसर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे और चार्ज पार्टिकल सेंसर एक्सेट्रा, जिनकी मदद से डाटा स्पेस से अर्थ पर पहुंचाया जाता था और आज भी पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, वोयेजर से सिग्नल रिसीव करने के लिए पृथ्वी पर ऐसे बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं ताकि वोयेजर के वीक से वीक डेटा को रिसीव किया जा सके। जैसे ही वोयेजर स्पेस में गए तो उन्होंने फोटो पर फोटो भेजकर प्लैनेट की ऐसी ऐसी तस्वीर भेजी जिससे पहले साइंटिस्ट ने इतनी नज़दीक से इन प्लैनेट को नहीं देखा था, जैसे कि जुपिटर की यह तस्वीर। वोयेजर 1, जिसने 5 मार्च 1979 को जुपिटर और 12 नवंबर 1980 को सैटर्न को फ्लाई बाय किया। V1 ने इन दोनों प्लैनेट की ऊपर से घूमकर स्टडी की थी। वहीं वोयेजर 2, जो वोयेजर 1 से 16 दिन पहले लॉन्च किया गया था, उसने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर और 25 अगस्त 1981 को सैटर्न को फ्लाई बाय किया और जुपिटर के 19 मून का भी पता लगाया। सैटर्न के फ्लाई बाय में सैटर्न के नए 5 मून का भी पता लगा जिन्हें V1 ने लगाया था। अब ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि V1 और V2 ने दोनों ने मिलकर 70,000 से ज़्यादा फोटो नासा के पास भेजी थी। वोयेजर 1 का काम था जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करना। जब उसने जुपिटर और सैटर्न की अच्छे से पढ़ाई कर ली, तब साइंटिस्ट ने उसे आगे के मिशन के लिए भेज दिया। जब वोयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकलने के लिए चला, तब उसने अपना कैमरा आखिरी बार हमारी पृथ्वी की तरफ किया और हमारी पृथ्वी का 6 अरब किलोमीटर दूर से एक फ़ोटो खींचा। जो ये हल्का सा डॉट आप देख रहे हैं, ये यही है हमारी पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी की लास्ट फ़ोटो नासा के पास भेजकर उसने अपने कैमरे और इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर लिया, जिससे कि वो अपनी एनर्जी बचा सके और निकल गया कभी ना ख़त्म होने वाले अनंत ब्रह्मांड के सफ़र पर। वही वोयेजर 2 ने 24 जनवरी
1986 को यूरेनस और 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून को फ्लाई बाय किया। वॉयेजर 2 से पहले यूरेनस और नेपच्यून पर कोई नहीं गया था। यह फर्स्ट टाइम था कि हमने यूरेनस और नेपच्यून को वॉयेजर की मदद से इतने नज़दीक से देखा था। वॉयेजर ने यूरेनस के रोटेशन से लेकर यूरेनस के 10 नए मून और लैम्डा रिंग का डिस्कवर किया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के बाद नेपच्यून को फ्लाई बाय किया, जिसके सुंदर नीले रंग का कारण है नेपच्यून पर पाई जाने वाली मीथेन गैस। वॉयेजर 2 से हमें पता चला कि सैटर्न के अलावा नेपच्यून पर भी रिंग है, पर यह रिंग बहुत ही हल्की और पतली है। प्लस नेपच्यून के 5 मून को भी डिस्कवर किया गया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून की अच्छे से पढ़ाई की और नेपच्यून यूरेनस की फ़ोटो और वहाँ के एटमॉस्फेयर की जानकारी देने के बाद वॉयेजर 2 को भी इंटरस्टेलर मिशन के लिए भेज दिया गया। सौरमंडल के सभी प्लैनेट की स्टडी करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 चल दिए थे अनंत ब्रह्मांड के सफ़र पर। वॉयेजर 1 की तरह ही वॉयेजर 2 ने भी अपने कैमरे और ज़रूरी न पड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट को बंद करके अपने आगे की सफ़र पर चल दिया। लेकिन आपको पता है 40 साल से स्पेस में चल रहे इन दोनों वॉयेजर को सिर्फ 5 साल चलने के लिए बनाया गया था। मगर जब ये दोनों अपने मिशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर सक्सेसफुल रहे तो नासा के साइंटिस्ट ने इन्हें इंटरस्टेलर मिशन पर भी भेज दिया। और अब इनका नया मिशन था सूरज के हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर की पढ़ाई करना। इंटरस्टेलर मिशन को समझने से पहले इंटरस्टेलर स्पेस को समझना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस वो स्पेस होता है जो 2 स्टार के बीच में होता है। इंटरस्टेलर स्पेस में किसी भी स्टार की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में जाने से पहले वॉयेजर को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकलना होगा। वॉयेजर सोलर सिस्टम के बाहर तब जाएंगे जब वो हमारे सूरज के हीलियोस्फीयर से बाहर निकलेंगे। हीलियोस्फीयर हमारे सन की वो बाउंड्री होती है जहाँ तक सूरज की रेडिएशन और मैग्नेटिक फोर्स होती है। हीलियोस्फीयर पार करने के बाद हमारे सूरज की ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स और सूरज का प्रकाश सब खत्म हो जाता है। उसके बाद हीलियोपोज आता है। हीलियोपोज में ज़्यादा कुछ नहीं होता, चार्ज पार्टिकल और गर्म मटेरियल होता है। हीलियोपोज पार करने के बाद आता है इंटरस्टेलर स्पेस। ये स्पेस बहुत ठंडा और यूनिवर्स की सबसे खतरनाक रेडिएशन यहीं होती है, जहाँ पर आप स्पेस सूट में भी कुछ मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इंटरस्टेलर स्पेस वो होता है जहाँ किसी भी स्टार की न तो लाइट होती है न ही ग्रेविटी होती है। हमारे सन का भी प्रकाश वहाँ तक नहीं जाता है और न ही हमारे सन का कोई ग्रेविटी फोर्स वहाँ पर लगता है। ये एक खाली पड़ा वीरान स्पेस है जहाँ आवारा एस्ट्रॉयड धूमकेतु घूमते रहते हैं। दोनों वॉयेजर भी अब इंटरस्टेलर स्पेस में ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नासा के साइंटिस्ट का अनुमान है कि वॉयेजर को इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के लिए लगभग 300 साल के आसपास और लग जाएंगे। नासा के साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि अब वॉयेजर और कितने दिन तक चलेंगे और कब तक हमें सिग्नल भेजते रहेंगे, क्योंकि वो इतनी दूर जा चुके हैं कि अगर वॉयेजर कोई मैसेज या सिग्नल भेजते हैं तो उसको भी पृथ्वी तक आने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। क्या पता कब वॉयेजर स्पेस में घूम रहे इन आवारा एस्ट्रॉयड से टकरा जाए और फिर सब कुछ खत्म। इस वक्त दोनों वॉयेजर 23 बिलियन किलोमीटर दूर तक जा चुके हैं। ये इतनी दूरी है आप सोच भी नहीं सकते। या आपको पता है हमारे सूरज के जैसे ही किसी दूसरे स्टार तक पहुंचने में वॉयेजर को 40,000 साल लग जाएंगे। लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि 2030 से पहले ही वॉयेजर की पावर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसके बाद हमसे इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और इनका 5 दशक वाला सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका सफ़र फिर भी चलता रहेगा। भले ही ये नासा से कांटेक्ट ख़त्म कर चुके होंगे, लेकिन एक बिना लगाम के घोड़े की तरह स्पेस में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।